सुजानगढ़ नाम के गांव में बबली अपने माँ और बाबा के साथ रहती थी। बबली को बचपन से ही गैस बहुत बनती थी। उसे मूली खाना बहुत पसंद था और इसलिए वो गैस छोड़ती थी। उसकी इस आदत से उसकी माँ सुमन अक्सर परेशान रहती थी। एक दिन, जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। हे माता रानी, अब तो उठा ले मुझे। इतने रिश्ते आए इस बबली के, लेकिन सबने मना कर दिया। पता नहीं कल क्या होगा जब दूसरे लड़के वाले आएंगे। हे माता रानी, जो मेरी पत्नी को चाहिए वो दे दे, उठा ले इसे। और अगर मेरी पत्नी की ये इच्छा पूरी हो गई तो मैं तुझे 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। सिर्फ 11 रुपए? वो भी ज्यादा ही है, मैं तो 5 रुपए बोलने वाला था। तभी वहाँ बबली आती है और मूली खाती हुई बात मारती है। उसे देखो इस बेशरम को, अभी भी मूली खाना नहीं छोड़ती। कहीं डूब मर जाके, मेरा तो पीछा छोड़। बबली दुखी होकर रोने लगती है और फिर बाबा चुप कराते। अगले दिन लड़के वाले आते हैं और लड़के वालों के सामने बबली फिर जोर से बात मारती है और बार बार बातने से लड़के वाले नाराज हो जाते हैं। देखो ये तो पाद मारती है, सड़ा दिया पूरा इसने। चल बेटा मुन्ना, हमें नहीं करना यहाँ। आंटी, मैं डॉक्टर से इलाज करवा लूंगी, प्लीज मत जाओ। मैं आपके सामने भीख मांगती हूँ, मत जाओ। हाँ माँ, चलो। इस पाद मारने वाली लड़की से भला कौन शादी करेगा? जहाँ जाएगी वहीं बदबू से मार देगी सबको। हे माता रानी, अब जिंदगी भर ये लड़की मेरी छाती पर मूंग तलेगी। बबली को बहुत रोना आता है और फिर उसकी माँ की बातें याद करके वो नदी में जाकर छलांग मार देती है और मर जाती है। लेकिन मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो चुड़ैल बन जाती है। वो चुड़ैल बनकर गांव के दूसरी तरफ एक नदी के पास रहने लगी और अब उसके पाद में एक अलग ही गंदी बदबू थी जिसे जो भी सूंघता मर जाता। एक दिन दो दोस्त वहाँ से गाना गाकर जा रहे थे। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 ला। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और मूली खाकर बात मारती है। ला ला। हे भगवान, ऐसी बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही। कितनी बार कहा है तुझे, इतना मत खाया कर। पहले खाता है, बाद मारता है और फिर हकता है। अरे मैंने तो सुबह से कुछ खाया ही नहीं, तो पादूंगा कहां से? आखिर पादने के लिए भी तो खाना पड़ता है ना। ये बदबू तो बढ़ती ही जा रही है। मेरा दम घुट रहा है, सांसें बंद हो रही हैं। उसकी पाद की बदबू से वो दोनों लड़के मर जाते हैं। अब तो पूरे गांव को नदी के उस पार जाने से डर लगने लगा। कोई नहीं जाता था वहां, लेकिन कोई भूला चुका चला जाता था तो उसकी मौत ही आती थी। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक दिन मुन्ना वहां से गुजरता है और तब वो चुड़ैल सामने आ जाती है और बात मारने लगती है। तभी मुन्ना चुड़ैल के पैर पकड़ता है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। पाद मत मारो वरना मैं मर जाऊंगा। आज तुम गिड़गिड़ा रहे हो। उस दिन मैं भीख मांग रही थी कि मुझसे शादी कर लो, याद आया कुछ? ओह बबली। हाँ, मैंने तुम्हारे मरने के बाद अपनी जान दे दी, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और इसलिए मैं चुड़ैल बन गई। लेकिन बबली, मेरी गलती की सजा तुम पूरे गांव वालों को क्यों दे रही हो? तभी सुमन और रमेश भी आ जाते हैं और वो मुन्ना की सब बातें सुन लेते हैं। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैंने माँ होकर मेरी बच्ची को ऐसी बातें बोली। धिक्कार है मुझ पर। माता रानी, अब बस, अब मैं जीना नहीं चाहती, उठा ले मुझे। माता रानी, मैं तुझे पूरे 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा अगर तू इसे उठा लेगी तो। अब तो खुश हो भाग्यमान, 21 बोल दिए। तभी मुन्ना हाथ जोड़कर बबली से माफी मांगता है। मुझे माफ कर देना बबली। बबली, बबली, कहीं मत जा, हमारे पास रह जा बिटिया।
बबली कहीं मत जा, हमारे पास रह जा बिटिया। माफ कर दो माँ और बाबा, मुझे जाना पड़ेगा। बबली फिर हमेशा के लिए चली जाती है और फिर उस गांव में सब चैन की सांस लेते हैं।